नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके लाइव क्लास में। सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज के क्लास में करंट अफेयर्स के कुछ और आंकड़ों को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो सभी लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़े और फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाए। पिछले कुछ क्लासेज हो चुके हैं करंट अफेयर्स के, उसमें बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो लोग चैनल पे आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें और फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आज के क्लास में हम लोग कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2024 की नियुक्तियों को देखेंगे और साथ में जो भारत के उच्च न्यायालय हैं, इस समय वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान समय में कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े, फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो पिछले क्लास को जरूर देखेंगे, तो एक दूसरे के साथ जोड़कर समझने में आसानी होगी। सेशन आपका शुरू हो गया है, सभी लोग जल्दी से जुड़े और फिर आज के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं आज के आंकड़ों में क्या क्या चीजें हम लोगों को देखनी है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद, राधे राधे सभी लोगों को। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके। तो चलिए समय को बचाते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के आंकड़े कहां से स्टार्ट होंगे। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो हमारा होगा 2024 में प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों से। और राष्ट्रीय नियुक्तियों में हम लोग शुरुआत में देखेंगे तो पहला नाम हमको मिलेगा पिनाकी चंद्र घोष का। और पिनाकी चंद्र घोष को किस रूप में नियुक्ति मिली हुई है, तो ये देश के पहले लोकपाल बनाए गए हैं। लोकपाल के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था वो लोकपाल के गठन के लिए किया गया था, एक लंबा आंदोलन चला था और उसी के दबाव में फिर लोकपाल का गठन किया जाता है, लोकपाल विधेयक पास किया जाता है और एक नया पद सृजित किया जाता है। भ्रष्टाचार निवारक इकाई के रूप में लोकपाल की नियुक्ति होती है। तो देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए, तो इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ये आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई होगी। तो देश के ये पहले लोकपाल बनाए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है जनरल बिपिन रावत। किसके लिए प्रसिद्ध हुए, तो जनरल बिपिन रावत को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्ति मिली थी। पहले जो भारत के सीडीएस बनाए गए, सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस कौन बनाए गए, तो ये जनरल बिपिन रावत बनाए गए। आप जानते हैं कि भारत में जो नौसेना, वायुसेना और थल सेना है, इनके बीच में तालमेल को स्थापित करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया। और ये नया पद कौन सा है, ये नया पद है सीडीएस का। और सीडीएस के रूप में जो पहली नियुक्ति दी गई वो जनरल बिपिन रावत को दी गई। ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे और देश के पहले सीडीएस बनाए जाते हैं। तो जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस बनाए गए। अभी हाल ही में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तो इनके बारे में आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को भारत की ओर से G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे। आप जानते हैं कि G20 का समिट भारत में कराया गया और प्रत्येक सदस्य देश अपने प्रतिनिधि के रूप में शेरपा की नियुक्ति करते थे। तो भारत के तरफ से शेरपा की जो नियुक्ति की गई थी ये अमिताभ कांत दास की गई थी, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी थे। अब तो चेंज हो चुके हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इनको शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था। शेरपा का सेंस यहाँ पे प्रतिनिधि से है। देश का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदस्य होता है G20 में, उसको शेरपा कहा जाता है। तो भारत की तरफ से शेरपा के रूप में नियुक्ति अमिताभ कांत की हुई थी। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है हमारा अरिंदम बागची। तो अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति किसको मिली है, तो यह है अरिंदम बागची। ये नाम आपको याद रखना है। यूएनओ में ये मेंबर बनाए गए हैं, परमानेंट मेंबर बनाए गए हैं। अगला नाम, इनसे तो परिचित होंगे सारे लोग, ओम बिड़ला साहब।
तो ओम बिरला साहब को क्या बनाया गया? ये लोकसभा के 18वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। पिछले लोकसभा में भी यही थे, और नई जो सरकार का गठन हुआ है 2024 में, नरेंद्र मोदी 3.0, उसमें भी अध्यक्षता किसको मिली है? तो ओम बिरला को मिली हुई है। तो ये लोकसभा के 18वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया हमारा 2024 के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, सारे लोग नोट्स बनाते रहें। ये आगामी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, और पूरे वर्ष ये आपके लिए यूजफुल होगा, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वनडे के 2025 में। तो आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं कुछ और प्रमुख नाम है। अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है सतीश कुमार जी का। तो सतीश कुमार जी अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं किसके? रेलवे बोर्ड के। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है रेलवे परीक्षा के लिए। तो वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो ये है सतीश कुमार जी। ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अमित शाह जो देश के गृह मंत्री भी हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है संसदीय राजभाषा समिति का। किसका अध्यक्ष बनाया गया? संसदीय राजभाषा समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगला नाम मिलेगा आपको रणधीर सिंह। इनको अध्यक्ष बनाया गया है एशियाई ओलंपिक परिषद का। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्षता किसको प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है रणधीर सिंह। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। अगला नाम है विजया रहाटकर। बहुत महत्वपूर्ण नाम है विजया रहाटकर। ये अध्यक्षा बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की, यानी जो ओमेन कमीशन है, नेशनल ओमेन कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसकी अध्यक्षा किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है विजया रहाटकर। ये नाम आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे। अभी आप जानते हैं कि रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है। तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है नोएल टाटा। नोएल टाटा अध्यक्ष बने हैं किसके? टाटा ट्रस्ट के। जो टाटा इंडस्ट्री है उसके अध्यक्ष के रूप में इस समय कौन काम कर रहे हैं उत्तराधिकारी के रूप में? तो इनका नाम है नोएल टाटा। अगला नाम है वी राम सुब्रमण्यम। वी राम सुब्रमण्यम ये 9वें अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। यानी जो ह्यूमन कमीशन है, नेशनल ह्यूमन कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसके 9वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है वी राम सुब्रमण्यम को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखना है आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए। आप लोग अपना कमेंट करते रहें, क्लास को अटेंड करते रहें। अगला अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2024 के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। ये तो नेशनल लेवल की नियुक्तियां हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल की नियुक्तियों को देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला नाम आपको मिलेगा सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन ये जो है WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनी है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसकी मुख्य वैज्ञानिक के रूप में इनको नियुक्ति मिली है और इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। अगला नाम है आपका सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है, यानी इनके पहले पाकिस्तान में कोई हिंदू महिला जज के रूप में नियुक्त नहीं हुई थी। ये पहली हिंदू महिला है जो पाकिस्तान में जज के रूप में नियुक्त होती हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे, जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्या बनी है? इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। इसके पहले इटली में
कोई महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं की थी। तो जॉर्जिया मेलोनी का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला नाम आपको मिलेगा आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये पहली महिला हैं जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही हैं और इनका नाम है आयशा मलिक। ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला नाम, इनसे तो आप परिचित ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर के आ गए, ठीक ना। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 47वें राष्ट्रपति बने हैं, 47th। इसके पहले जो बाइडन थे और जो बाइडन के पहले डोनाल्ड ट्रंप ही थे। तो जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और इस बार पुनः डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी 20 जनवरी को इनका शपथ ग्रहण हुआ है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपको याद रखना है, नंबरिंग याद रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस नंबर के राष्ट्रपति ये बने हुए। तो आंसर हो जाएगा 47वें। इसके अलावा अमेरिका से कुछ और चीजें, जेडी वेंस ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो राष्ट्रपति का नाम तो हमको याद रहता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस बने हैं। इसके अलावा स्कॉट वेसेंट, स्कॉट वेसेंट जो हैं अमेरिका में वित्त मंत्री बनाए गए हैं। अमेरिका में वित्त मंत्रालय इनको सौंपा गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इनको वित्त मंत्री बनाया गया है, स्कॉट वेसेंट को। इसके अलावा माइक वाल्टेज इनको सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है अमेरिका का। सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्ति मिली हुई है। तो ये कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अन्य चीजों पर। आगे बढ़ा जाए। आप लोग कमेंट करते रहिए, कोई भी डाउट किसी को हो तो कमेंट करते रहिएगा। अब हम लोगों को देखना है, आज का जो हमारा स्पेशल आकर्षण है इसी पे है। भारत के जो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में, इन उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान समय में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, इनके बारे में एक चार्ट हम लोग देखेंगे और इसमें देखते हैं कि कौन सा उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था और वर्तमान समय में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। पहला आपका है कलकत्ता उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये अंग्रेजों के समय में हुआ था, 1862 ईस्वी में, यानी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया और तब कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाया गया। तो यहाँ पे 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है टी.एस. शिवगणनमन। ठीक है, तो टी.एस. शिवगणनम इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला नाम है बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र का। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय भी इसी समय स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं उनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के समय में जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जिसको बंगाल की प्रेसिडेंसी कहा जाता है, मद्रास की प्रेसिडेंसी और बंबई की प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में एक साथ उच्च न्यायालयों की स्थापना एक ही वर्ष में किया गया था। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, ये तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना एक ही वर्ष में किया गया था। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय भी 1862 में स्थापित किया गया था और इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है के.आर. श्रीराम। कौन है? के.आर. श्रीराम। ये नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम यूपी में। तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद
उच्च न्यायालय है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1866 ईस्वी में। ये उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, हमारी राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन हमारा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। उसका एक खंडपीठ लखनऊ में बैठता है। तो ध्यान रखना है, जो हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, जिसको अब हम लोग प्रयागराज बोलते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1866 में स्थापित हुआ था। और इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनका नाम है अरुण भंसाली। कौन है? अरुण भंसाली। ये नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1884 ईस्वी में। यह भी अंग्रेजों के ही समय का है। और इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया। नीलय बिपिन चंद्र अंजालिया। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1884 में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ा जाए, अगला है हमारा पटना उच्च न्यायालय, बिहार का, बिहार प्रदेश के लिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, जो बिहार राज्य है आपका, ये पहले बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? 1912 में, जब देश की राजधानी बदली गई थी, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था राजधानी को। उसी समय बिहार और उड़ीसा को बंगाल की प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। तो जब बिहार अलग हो गया तो इसके लिए एक अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना भी की जाती है। तो यह स्थापित हुआ है 1916 में। और इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है के विनोद चंद्रन। कौन है? के विनोद चंद्रन। आगे बढ़ा जाए, अगला है गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ये कब स्थापित हुआ? 1948 में। यानी देश अब आजाद हो चुका है और उसके बाद अब अन्य उच्च न्यायालय गठित किए जाएंगे। तो 1948 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और वर्तमान समय में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विजय बिश्नोई। विजय बिश्नोई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं ओडिशा पर। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय ये कब स्थापित हुआ था? तो ये भी 1948 में स्थापित हुआ था। और वर्तमान समय में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है चक्रधारी शरण सिंह। कौन है? चक्रधारी शरण सिंह, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और यही 25 उच्च न्यायालय 28 राज्यों और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों को या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों को देख सकता है। तो कई उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका अधिकार क्षेत्र कई प्रदेशों तक है, क्योंकि कुल उच्च न्यायालयों की संख्या केवल 25 है। जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल राज्य कितने हो जाते हैं? 36 हो जाते हैं। 36 राज्यों के लिए केवल 25 उच्च न्यायालय हैं। यानी कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो कई राज्यों को देख रहे हैं। बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट, अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय। कब गठित हुआ था? तो ये 1949 में गठित हुआ था। और इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। कौन है? मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव इस समय मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आगे बढ़ा जाए, अगला है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अब तो अलग हो गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, पहले एक ही में था। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो उच्च न्यायालय है ये 1928 में गठित किया गया था। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तासी स्वस्तान। ठीक ना? तासी स्वस्तान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। और आगे बढ़ेंगे, तो अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो एमपी उच्च न्यायालय 1956 में गठित हुआ था। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुरेश कुमार कैथ। कौन है? सुरेश कुमार कैथ। ये नाम आपको याद रखना है। और आगे बढ़ा जाए, केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय
1956 में गठित किया गया था। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं नितिन मधुकर जामदार। नितिन मधुकर जामदार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला है गुजरात उच्च न्यायालय। तो गुजरात उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? 1960 में स्थापित हुआ। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुनीता अग्रवाल। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल है। आगे दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दिल्ली उच्च न्यायालय कब गठित किया गया? 1966 में इसका गठन किया गया था। और मनमोहन इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश रहा है अभी तक जिसका अपना उच्च न्यायालय था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी इस श्रेणी में आ गया। तो यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में गठित किया गया और वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन है। और आगे बढ़ेंगे। पंजाब एवं हरियाणा। आप जानते हैं एक ही उच्च न्यायालय है जो दोनों प्रदेशों को देखता है। तो यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? शील नागू। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं शील नागू। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर ये 1971 में गठित किया गया। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? गुरमीत सिंह संधावालिया। कौन है? गुरमीत सिंह संधावालिया। तो ध्यान रखिएगा ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों प्रदेश पहले एक ही में थे। बाद में भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ। जो पंजाबी भाषी थे उनके लिए पंजाब बनाया गया, सिखों के लिए जो हिंदू थे उनके लिए हरियाणा बनाया गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र था उसके लिए हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। तो एक ही राज्य से ये तीन राज्य बने हुए हैं। बात क्लियर हो गई होगी। और आगे बढ़ा जाए। आगे है सिक्किम उच्च न्यायालय। तो सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में गठित हुआ था। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में विश्वनाथ सोमादेर हैं। कौन है? विश्वनाथ सोमादेर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। आप जानते हैं तीन राज्य बनाए गए थे एक साथ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, सन 2000 में। तो उसी समय यहाँ उच्च न्यायालय भी गठित किया गया। तो तीनों उच्च न्यायालय एक साथ गठित हुए हैं सन 2000 ईस्वी में, जब इन राज्यों का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बना, बिहार को तोड़कर झारखंड बना, और मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? रमेश सिन्हा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? तो जी नारेंद्र हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? यमएस रामचंद्र राव। यमएस रामचंद्र राव। बाकी ये तीनों का स्थापना वर्ष एक ही है, सन 2000। ये आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है मेघालय उच्च न्यायालय। तो ये उच्च न्यायालय 2013 में गठित हुआ है। और इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। कौन है? इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय। तो मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में गठित हुआ। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? डी कृष्ण कुमार। कौन है? डी कृष्ण कुमार। ये नाम आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा उच्च न्यायालय। पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं ये सब के सब। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन किया गया 2013 में। और इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अपरेश कुमार सिंह। कौन है? अपरेश कुमार सिंह। ये नाम आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना उच्च न्यायालय जो सबसे अंत में अभी राज्य बनाया गया है। तो यहाँ भी उच्च न्यायालय बनाया गया 2019 में। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में बना। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? तो ये हैं आलोक आराधे। कौन है? आलोक आराधे। और अंत में आ जाइए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019। और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं इस समय धीरज सिंह ठाकुर। कौन है? धीरज सिंह ठाकुर। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हो गए हमारे 25 उच्च न्यायालय
उसका स्थापना वर्ष और वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों में कार्यरत मुख्य न्यायाधीश। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने नोटबुक में इसको कंप्लीट करिए। चलिए, तो बात क्लियर हो गई होगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां, कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां और ये उच्च न्यायालयों का क्रम, इनकी स्थापना वर्ष और साथ में वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में समझ लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पुनः हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स के नए आंकड़ों के साथ। और सभी लोगों से हर बार की तरह एक ही अपील है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन क्लास का आपको मिलता रहे समय समय पर। और जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप में वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादातर लोगों तक ये क्लास पहुंच सके, उनको उसका लाभ मिल सके। तो इसी नोट के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग कुछ और आंकड़ों के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद।